श्री हरि। आज हम लोगों ने पिछले वीडियो में हमने दो बातें बताई थी। भगवान कृष्ण का कथन है, हमारा कथन नहीं है। भगवान कृष्ण ने 50वें श्लोक में बात कही थी कि बुद्धिमान लोग न जीवित का शोक करते हैं न मरे हुए का शोक करते हैं। वो क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि व्यक्ति का जहाँ समर्पण रहेगा, जहाँ उसकी संगति रहेगी, वही उसका कर्मफल होगा। व्यक्ति का समर्पण ही उसके फल को देता है। अगर समर्पण अच्छा से है तो उसका फल अच्छा होगा, अगर समर्पण खराब है तो उसका फल भी खराब होगा। इसका उदाहरण देते हुए भगवान ने कहा था, भीष्म पितामह का समर्पण चूँकि दुर्योधन के प्रति था, एक गलत व्यक्ति के प्रति था, इसलिए उन्हें इस जन्म में भी दुख होगा और अगले जन्म भी खराब होगा। इसलिए भगवान अर्जुन से कहें कि हे अर्जुन, तुम शोक न करो, तुम अपना जो है भीष्म पितामह से लड़ो और इनको हटाने का प्रयास करो। इसमें तुम्हारा कोई शोक नहीं है, क्योंकि उनका ये जन्म भी खराब हो चुका है, अगला जन्म भी खराब होगा। यही बातें उन्हें द्रोणाचार्य के लिए कही थी। ये लोग गलत केस के प्रति समर्पित हैं, इसलिए इनका फायदा इनका इस जन्म और अगले जन्म में भी इनका कल्याण होने नहीं जा रही। दूसरे एक जगह और बताया गया था कि भगवान हम रहते कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं पांडव में पार्थ हूँ, गायों में कामधेनु हूँ, वृक्षों में पीपल हूँ, वेदों में कवियों में व्यास हूँ। तो कहने का मतलब वो टीम वर्क में रहते हैं, वो 5 का टीम में रहेंगे। जैसे पार्टियां जो खुलती है, 1 अरब की जो पार्टियां खुल रही है, उसमें वो नहीं रहते। उन्होंने कभी कहा कि मैं 10 अरब में मैं किसी पार्टी का नाम न लेते हुए पार्टी का जो हेड है मैं उसमें रहूँगा। वो 1 अरब के संगठन में नहीं रहते, वे रहेंगे 5 के संगठन में रहेंगे, 11 के संगठन में रहेंगे। आप 5 का संगठन बनाइए, 3 का ही संगठन बनाइए, और वो कैसे सुखी रह सकते हैं आप। आज हमारा बोलने का उद्देश्य है कि भगवान ने एक श्लोक में बताया कि कोई व्यक्ति सुखी होगा या दुखी होगा, उसे कैसे पहचानेंगे। तो व्यक्ति दुखी या सुखी होने पहले उसका समर्पण है। जैसे आज हम लोग 100% कोई भी राजा होता है, कोई भी राजा हो, मुगल आए, अंग्रेज आए, हर व्यक्ति को हमने 100% टैक्स दिया। अगर वो टैक्स 50 बढ़ाया, 60, 70, जितना भी टैक्स बढ़ाया, कम या ज़्यादा, सरकार कांग्रेस आई, जो भी सरकारी आई, बीजेपी आई, हमने हर सरकारों को अब जितना टैक्स उसने बांधा, हमने ईमानदारी पूर्वक उतना लिया या दिया या मजबूरी लिया, जो भी किया हमने। उसके सिवाय हमने अपने लिए क्या किया। तो हम लोगों को इसका उदाहरण, अब हमें करना क्या है, हम बचे कैसे, हम लोग को कैसे बचना होगा, इसके लिए 2 उदाहरण देते हैं। फादर्स डे है, उस पर एक भगवान रामायण और महाभारत, हमारे पास 2 ग्रंथ हैं, तो रामायण का उदाहरण हम लेने का प्रयास करेंगे। राजा दशरथ से ज़्यादा अमीर अभी कोई नहीं होगा। राजा दशरथ से ज़्यादा अमीर हम लोग नहीं हैं। वे भी अपनी वानप्रस्थ आश्रम, उन्होंने भी कहा था कि बेटा मेरा 50 साल पूरा हो गया है, तो राज्य तुम संभालो। भगवान राम नहीं कहते कि नहीं पिताजी आप ही करिए, मैं क्यों करूँगा, आप ही के अंडर में मैं करता रहूँगा। लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। नहीं, हमें 50 सालों के बाद अपनी जगह को खाली करना होगा। अगर हम जगह नहीं खालेंगे तो अगले सीख नहीं पाएंगे, परंपराएं गलत हो जाएगी। आज हमारी परंपराएं क्या चल रही है, हम जब तक मर नहीं जाते, बाप जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक घर नहीं छोड़ेंगे। इससे क्या होता है, घर में नया मालिक पैदा ले नहीं पाता है, उसको घर कैसे चला जाता है, एक कंट्रोलिंग सिस्टम वो सीख नहीं पाता है, और जब वो सीखेगा नहीं तो अगले पीढ़ी को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। इसी चीज़ के लिए हमारे धर्म में 4 चीज़ व्यवस्थित, 4 चीज़ थी। ब्रह्मचर्य आश्रम हम लोग गुरु के पास बिताते थे, गृहस्थाश्रम हम लोग आते थे हम लोग, और हमारे पिताजी वानप्रस्थ में जब एंट्री करते थे तो हम लोग गृहस्थ आश्रम में आते थे और घर की व्यवस्था को हम लोग चलाते थे। ध्यान रखने वाली बात है हमारी। और तीसरा था वानप्रस्थ भी हम लोग गुरु के पास ही बिताते थे, और संन्यास भी गुरु के पास ही बिताते थे। लेकिन उस समय राजा दशरथ का मैं उदाहरण नहीं हूँ कि मेरी बात तो आप सुनेंगे नहीं। तो राजा दशरथ के बाद भगवान राम जी के जो पिताजी राजा दशरथ के पास बहुत संपत्ति थी, हम लोग उनकी तुलना नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद भी वह पैसे पर डिपेंड नहीं रहते। वे पैसे पर डिपेंड नहीं रहे थे
कि हमारे पास पैसा है, हम बुढ़ापा में सुखी रह लेंगे। क्योंकि बुढ़ापा में किसी व्यक्ति का बुढ़ापा जब आती है, जब जवानी है तो लोग फायदा से आपके साथ संबंध बनाएंगे क्योंकि आपके साथ शक्ति है। लेकिन जब आपकी बुढ़ापा आ जाएगी तो आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहेगा। तो वहाँ राजा दशरथ ने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई थी? तो सबको पता है कि राजा दशरथ की बेटी थी शांता, और इतना तो आप लोग जानते हैं कि भगवान माता कौशल्या भगवान राम के पास नहीं रहती। भगवान राम से ज़्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम इस धरती पर कोई नहीं होगा, और हम लोग शायद नहीं रह सकते उतना। वो भगवान थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और माता पिता को उससे ज़्यादा चाहने वाला कोई नहीं मिलेगा। उसके बावजूद भी माता कौशल्या भगवान राम के पास नहीं रही हैं, बुढ़ापा भगवान राम के पास नहीं काटी हैं। दिस पॉइंट इज नोटेड, ये नोट करने वाली बात है। आखिर क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में सेवा की आवश्यकता होती है, और सेवा ज़्यादातर क्या करेगी? सेवा वही व्यक्ति आपका करेगा जिससे आपका इमोशनली रिलेशन है, आपसे जिसका भावना जुड़ा हुआ है, वही व्यक्ति सेवा करेगा। इसीलिए हमारे समाज में कन्यादान की प्रथा थी। और एक बात और है कि राजा दशरथ ने अपनी कन्यादान श्रृंगी ऋषि को दिया है अपनी, जबकि उनसे ज़्यादा कोई अमीर नहीं होगा राजा। वो चाहते तो अपनी बच्ची की शादी किसी भी बड़े राजा से कर सकते हैं, राजघराने में कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कन्यादान दिया। तो हम लोग जो पिता हैं, हम लोग जो पके हुए आम की तरह टपकने वाले हैं, सोचिए जब हम लोग पूरे छत से हम लोग बहुत पाल पोस करके बच्चे को बड़ा किए और कहेंगे बेटा अब तू बड़ा हो गया, अब छत पर तुम ही पर गिरेंगे। तो इसे पालना करते या विनाश करना होता है, ये आप समझिएगा। अब हम कहें कि अब मैंने पाला, मैं तुम पर गिरूंगा, तो अरे सबको मैं पाल दिया तो अपनी व्यवस्था तो हम कर सकते हैं। और हम लोग क्या होता है, एक बेटा से दूसरे बेटा, दूसरे बेटा से तीसरे बेटा, एक महीना हमें क्या होता है, हमें ढकेलते रहता है और घुमाते रहता है। मैं समझ सकता हूं कि ये स्थिति बड़ी खराब होगी जब एक महीना दूसरे को पारी के माध्यम से हमें घुमाया जाएगा कि आप उसके यहाँ एक महीना रहिए, अब जाइए उसके यहाँ। तो इमोशनली बहुत दुख होता होगा सभी को, जैसा कि हम समझ सकते हैं। तो हाँ, राजा दशरथ ने क्या किया? राजा दशरथ ने अपनी जो पुत्री शांता, जिनकी शादी या शादी नहीं बल्कि कन्यादान, देयर इज डिफरेंस बिटवीन शादी, कन्यादान एंड स्वयंवर। स्वयंवर होता है जो शक्ति होता है वो प्राप्त करता है, शादी होता है कि माँ बाप शादी करते हैं, और कन्यादान होता है कि कन्यादान गुरु को ही दिया जाता है। दान और भिक्षा में अंतर है। भिक्षा गरीब को दिया जाता है जो कमजोर हो, लेकिन दान जो होता है अपने से बड़े को, गुरु को दिया जाता है किसी विशेष उद्देश्य के लिए। क्योंकि गुरु लोग क्या होते हैं, वे समाज के लिए, देश के लिए, उनका विजन बहुत बड़ा होता है और इस कारण उन्हें दिया जाता है। तो कन्यादान उन्हें दिया। कन्यादान से अब चूंकि इमोशनली अटैच हैं और गुरुकुल आश्रम में ही वो चले जाते थे। अपना वानप्रस्थ और संन्यास, वानप्रस्थ बिताने कहाँ गए? गुरुकुल आश्रम में। क्यों गए? क्योंकि वहीं पर उन्होंने अपनी बेटी का भी दान किया है। तो जाहिर सी बात है, उनकी बेटी है तो उनसे इमोशनली अटैच होगी, और जब उनसे इमोशनली अटैच होगी तो जाहिर सी बात है कि उनका सेवा तो करेगी। तो बुढ़ापा का समस्या का समाधान भी आदमी अपने गृहस्थ आश्रम में ही कर लेता था। 100% जो हम लोग जो पता नहीं किसे दान करते हैं और क्यों दान करते हैं, तो आप ज़्यादा जानते हैं। तो हमारे कहने का मतलब क्या था कि वर्तमान समस्या के समाधान जो है, राजा दशरथ ने कन्यादान का प्रथा थी वो किया है। हम नहीं बताते हैं, क्योंकि हम बताएंगे तो आप लोग पता नहीं क्या कहेंगे। लेकिन एक रिकॉर्ड है कि माता कौशल्या राम के पास नहीं रही हैं, ठीक ना। वैसे बेटा के पास उनसे ज़्यादा न तो आप लोग के पास धन होगा, न तो महल होगा, और न उनके जैसा बेटा उतना मर्यादा पुरुषोत्तम होगा। लेकिन उन्हें ऐसा क्यों किया कि बेटा का काम क्या है? राज्य व्यवस्था को चलाना, घर को चलाना भी कठिनाई होती है, हम उसे तंग न करेंगे। तो हाँ, तो ये तो आप लोग रामायण के द्वारा जानने हुए हैं, क्योंकि वो चीज़ें ही बताई जा सकती है। और तीसरी बात कि आज की समस्या 9 मिनट होते जा रहे हैं। तो फादर्स डे पे मेरे कहने का मतलब कि आज की समस्या का समाधान कन्यादान में है। चूँकि आज गुरु, हमारी जो जितने भी हमारी व्यवस्था थी, गुरु शिष्य परंपराएं पर थी। इंडियन सनातन धर्म गुरु शिष्य परंपरा पर थी, लेकिन आज गुरु तो खत्म कर दिया गया है या किया जा चुका है। जो भी हो, गुरु, हम लोग किताबों को गुरु मानते हैं, प्रकृति को गुरु मानते हैं, टाइम को गुरु मानते हैं, निर्जीव वस्तु को गुरु मानते हैं, लेकिन सजीव को गुरु नहीं मानने वाले हैं हम, ठीक है ना। किसी को धरती पर मानेंगे लेकिन गुरु को नहीं मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, गुरु को मत मानिए, लेकिन आपकी व्यवस्था गुरु शिष्य परंपरा पर ही डिपेंड है। हम लोग सबसे बड़े थे समाज में, हम लोग सबसे श्रेष्ठ थे,
लेकिन आज हमारी दुर्गति ऐसी हो गई है, हमारा वैल्यू इतना गिर गया है, हम लोग अपने आप को नीचे गिर गए हैं या नीचे गिराया गया है, हमें जैसा लगता है कि हमें गिरने के लिए मजबूर किया जा चुका है, हमको गिरना ही होगा, ऐसी व्यवस्था बना दी गई, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। ये अगले वीडियो में 10 मिनट हो चुके हैं। हमारा एक था वो क्या करना था कि आपके जो व्यवस्था हो जाती है बुढ़ापे में, जो आप किसी दूसरे जो आपके यहाँ पुतोह आने वाली है, वो उसका इमोशन उसके अपने माता पिता जुड़ा हुआ है, न कि आपसे जुड़ा हुआ है, और आप उस पर डिपेंड हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि दिक्कत तो होगी। और हर घर में, हमारा हर घर क्यों टूट रहा है? दक्षिण घर का उत्तर भारत में जितने भी परंपराएं हैं, क्यों घर टूट क्यों रहा, हर घर टूट ही क्यों जा रहा है? क्या हम लोग इतने खराब है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ बिना कुछ कारण का कोई कार्य नहीं होता है। 10 मिनट में वीडियो, अभी 5 मिनट और लगाता हूँ, इस पर एक वीडियो और बनाना है। तो आज हमारा एक वीडियो बनाना था कि भगवान राम का उदाहरण लेकर के, हमारा दशरथ का उदाहरण लेकर के हमें ये देखना है कि हमें कन्यादान की प्रथा को हम लोग जब यंग है उसी समय कोई एक 5 का टीम बनाए और उसी में से गुरु बनाए, तभी हम लोग एक बुढ़ापा जो है सुख में बीता जा सकता है। लेकिन हम लोग का दुख का विषय है कि हम लोग 1 रुपया भी खर्च न करेंगे, पैसा कमाएंगे, उसमें से 1 रुपया भी, और पूरा ट्रांसफर, उपयोग, पैसा कमाना और पैसा बचाना और पैसा का उपयोग करना। पैसा कमाने में हम लोग पूरा समय लगाते हैं, पैसा का उपयोग कैसे करना है इसमें हम लोग का कोई टाइम नहीं जाता है, पैसा कैसे बचाना है इसका तो हमारे पास कोई गारंटी नहीं। हाँ, पैसा हमारे पास अभी जो है, पूरे विदेश हमें बाजार समझता है, पूरा विदेश क्या समझता है? इंडिया को एक बाजार समझता है। और अगर पूरा विश्व अगर इसे बाजार समझता है तो जान लीजिए कि आप बाजारू होना पड़ेगा आपको। वो बाजार समझता है, इसका मतलब हम लोग क्या हो जाएंगे? बाजारू हो जाएंगे। तो हम लोग जितने हैं बाजारू जब हो जाएंगे, क्योंकि वो मुझे बाजार समझता है, और बाजार तभी होगा जब हम लोग बाजारू हो जाएंगे। और हम लोग आज बाजारू हो चुके हैं। हम लोग का पूरी व्यवस्था जो है बाजार पर डिपेंड है, 2 रुपया से लेकर के 1 रुपया। हम लोग का अपना कोई सिस्टम नहीं है जहां हम लोग अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। तो चूंकि हम लोग को बाजार समझा जाता है, तो हमें बाजारू बनाने के लिए विवश किया जाएगा, और हमें बिना बाजारू बने कोई हमें बाजार नहीं समझ सकता है। 12 मिनट होते जा रहे हैं, आज इसको वीडियो को हम बंद करेंगे। मेरे कहने का उद्देश्य यही था कि हम लोग अपने व्यवस्था, अपने बेटा और पुतों पर जो है छत से ज़बरदस्ती एक बार धड़ाम से गिर करके उसका विनाश से कैसे बचे, हमें कहने का मतलब है। खिला पिला रहे हैं, एक ही बार कहेंगे गिरेंगे कि उसका हड्डी सब टूट जाए, ठीक है ना? तो वैसी व्यवस्था न करके हम लोग ऐसा एक पैरेलल व्यवस्था बनाएं कि जो पैसा 100% 1 लाख महीना कमाते हैं, तो 1 लाख पूरे बच्चों में न खर्च करके 5-10 हज़ार रुपया हम लोग अपने बुढ़ारी की अगर व्यवस्था के लिए सोचें और बना लें एक अल्टरनेट, तो उचित है या अनुचित है। और इसमें भगवान राम के पिताजी ने ये उदाहरण, पहले सनातन धर्म के हर व्यक्ति यही करता था ये चीज़ें, लेकिन खैर चूँकि ये चीज़ें तो समझ में आने वाली है नहीं, ठीक ना? हम लोग तो अपने बेटा पर धड़ाम से गिरेंगे और हड्डी तड़ी तोड़ के कहेंगे बेटा बहुत पोस दिया, अब तुम पर धड़ाम से गिरेंगे, और ऐसा गिरेंगे कि तुम्हारा कोई हड्डी सुधर नहीं रहेगा। तो इसे पिता का रोल नहीं कहते हैं, बल्कि इसे विनाश करना कहते हैं। जब हम हर कुछ कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते? 20 साल का बच्चा है, उस पर जो है 80 साल का 70 साल का हम गिरे, और जो हमेशा से हम जिसको किए हैं वो हमारा क्या करेगा? उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है कि वो हमारा कर सके। 14 मिनट होते जा रहे हैं। आज हमारा कहने का मतलब इतना ही था कि हम लोग अपनी व्यवस्था बेटे पुतों से हटा करके हम लोग कैसे कर सकते हैं। गुरुकुल परंपराओं में इसे किस तरह से बताया गया है, एक कहने का मतलब है। सिंधियारी, आज का धन्यवाद। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान किसका तीसरा श्लोक क्या है, धरती पर हम लोग अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, भगवान किस क्या कहे हैं, इस पर एक वीडियो बनेगा 10 या 15 मिनट का। ओके।